ये हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जी जो भी फैसला लेंगे वो पार्टी के हित में और प्रदेश के हित में लेंगे। जहाँ तक रही बात, तो हम लोग हमेशा चाहेंगे कि भैया विधानसभा का चुनाव लड़े, क्योंकि उन्होंने आरा में भी अपना भाषण दिया तो उन्होंने ये चीज़ ज़रूर कहा कि हम बिहार के लिए चुनाव लड़ना चाहते हैं, हम बिहार को आगे बढ़ाने के लिए चुनाव लड़ना चाहते हैं और हम 243 सीट पर चुनाव लड़ना चाहते, गठबंधन को मजबूत करना चाहते हैं। पर नमस्कार, अब जी लाइव न्यूज़ देख रहे हैं आप और आपके साथ मैं हूं निधि सिंह। देखिए, समस्तीपुर से सांसद शांभवी चौधरी जी हमारे साथ आज खास बातचीत करने के लिए मौजूद है। आपको बता दें, लोक जनशक्ति पार्टी रामविलास चिराग पासवान ने बीते कुछ दिन पहले ही आरा में एक जनसभा को संबोधित करते हुए बड़ा बयान देते हैं, जिससे बिहार की राजनीति काफ़ी गर्मा जाती है। सीधे जुड़ेंगे, बहुत शुक्रिया बातचीत के लिए मैम। थैंक यू, बहुत बहुत धन्यवाद आपका और आपके सभी दर्शकों को मेरा नमस्कार। चिराग पासवान बड़ा बयान देते हैं 243 सीट पर चुनाव लड़ने की, जिसके बाद लोग कहते हैं, तमाम विपक्ष का एक सवाल रहता है कि क्या वो अभी मंत्री पद का, जो अभी केंद्रीय में मंत्री हैं, वो पद छोड़ रहे हैं कि बिहार में सक्रिय रूप से अब विधानसभा चुनाव की तैयारी करेंगे। उन्होंने एक सबसे पहले तो हमारे पार्टी के वो राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं और उनका निर्णय ही एक अंतिम निर्णय होगा। एक पार्टी में कार्यकर्ता होने के नाते, पार्टी के सांसद होने के नाते हम बस यही कह सकते कि अगर वो बिहार विधानसभा का चुनाव लड़ते हैं तो वो सिर्फ और सिर्फ इस उद्देश्य से लड़ेंगे कि जो प्रदेश की संगठन है उसको मजबूत किया जाए। लोक जनशक्ति पार्टी इकलौती ऐसी पार्टी नहीं होगी जिसके कोई नेता प्रदेश का चुनाव लड़े। ऐसे कई बार देखा है अलग अलग दलों में कि उनके नेता आते हैं और किसी भी प्रदेश का विधानसभा का चुनाव लड़ते हैं ताकि उनके जो प्रदेश के संगठन है उसको मजबूती मिले। अब इसमें वो अपना मंत्री पद छोड़ेंगे कि नहीं छोड़ेंगे, वो विधानसभा का चुनाव किस सीट से लड़ेंगे, ये सारा फैसला, ये जो सारा निर्णय है वो हमारे पार्टी के संसदीय बोर्ड का होगा। और जब संसदीय बोर्ड बैठेंगी और इस पर चर्चा होगी तब आगे जाके इस पर कोई एक फाइनल वर्डिक्ट आएगा। पर एक कार्यकर्ता, एक सांसद होने के नाते हम बस यही कह सकते हैं कि हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जी जो भी फैसला लेंगे वो पार्टी के हित में और प्रदेश के हित में लेंगे। जहाँ तक रही बात, तो हम लोग हमेशा चाहेंगे कि भैया विधानसभा का चुनाव लड़े, क्योंकि उनमें एक जनता के प्रति उनकी एक बहुत ही ईमानदारी से वो बिहार की जनता का सेवा करना चाहते हैं और हम लोग भी देखें हैं कि बिहार की जनता भी उनको उतना ही आशीर्वाद और उतना ही स्नेह वापस में देती है। पर अंतिम फैसला हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जी का। लोग कह रहे हैं, विपक्ष ये बोल रहे हैं कि अगर वो 243 सीट पर चुनाव अगर लड़ते हैं तो उनको मंत्री पद छोड़ना पड़ेगा और एक ही साथ वो दो काम कैसे कर सकते हैं। तो वही कई लोगों का यह भी दावा है कि चिराग पासवान अब जिस तरीके से पोस्टर वार करते हैं, बिहार के भावी मुख्यमंत्री के रूप में देखे जा रहे हैं। क्या लगता है? नहीं, उन्होंने हमको लगता है विपक्ष उनकी बातों को ध्यान से नहीं सुनते राष्ट्रीय अध्यक्ष जी की। उन्होंने ये कहीं भी नहीं कहा है कि वो सीएम के दावेदारी के लिए आ रहे हैं। उन्होंने हमेशा यही कहा है कि सीएम की कुर्सी की कोई भी हम लोग दावेदारी नहीं करें। अगर वो विधानसभा का चुनाव लड़ते हैं तो भी सीएम की कुर्सी खाली नहीं है, ये उन्होंने खुद कहा है। तो विपक्ष पोस्टर तो पटना की सड़कों पे देखी गई है, उनके ही कार्यकर्ता द्वारा लगाई गई। कार्यकर्ताओं को और पार्टी में हमेशा लोग चाहते हैं कि हमारा नेता सर्वोच्च स्थान पे रहे। अगर आप हमसे भी पूछेंगे तो हम भी चाहेंगे कि मेरा नेता सबसे आगे बढ़े, मेरा नेता सर्वोच्च स्थान पे रहे। पर हाँ, ये सब गठबंधन धर्म के तहत ही डिसाइड होगा। ये कहीं भी उन्होंने नहीं कहा है कि हम गठबंधन के विपरीत जाके कोई अपना फैसला लेंगे। जब उन्होंने आरा में भी अपना भाषण दिया तो उन्होंने ये चीज़ ज़रूर कहा कि हम बिहार के लिए चुनाव लड़ना चाहते हैं, हम बिहार को आगे बढ़ाने के लिए चुनाव लड़ना चाहते हैं और हम 243 सीट पे चुनाव लड़ना चाहते, गठबंधन को मजबूत करना चाहते हैं। पर ये एक आप कहिए कि सोशल मीडिया में और ये जो अब हम लोग डिजिटल वर्ल्ड में आते हैं उसके अगर कुछ बेनिफिट्स है तो कुछ ये भी है कि उसको कट पेस्ट करके अपने हिसाब से लोग चलाना चाहते हैं। तो ऐसा नहीं है। अगर आप उनकी पूरी भाषण को भी सुनेंगे तो उनका उद्देश्य बिल्कुल साफ है। उनका उद्देश्य बस यही है कि जो भी फैसला हो उसमें बिहार की जनता का सेवा हो। चलिए, तो हमारे साथ अभी खास बातचीत कर रही थी शांभवी चौधरी, समस्तीपुर से सांसद हैं। उन्होंने सीधे तौर पर चिराग पासवान को लेकर बातचीत की। फिलहाल आपको क्या लगता है, कमेंट में अपनी राय जरूर दीजिएगा। बहुत बहुत शुक्रिया।